हरे कृष्णा। आज मैं आपको माघ महात्म का तीसरा अध्याय बतलाने वाली हूँ। इससे पहले अध्याय 1 और 2 का मैंने माघ महात्म ध्यान सोच चैनल पे डाल रखा है, आप सब इसे अवश्य देखिए। माघ के महीने में स्नान तथा दान का बड़ा भारी महत्व है, आप इसे समझिए। आपको मैंने कल बतलाया राजा दिलीप की कथा, आज उसी के आगे का मैं आपको बतला रही हूँ। तब राजा दिलीप कहने लगे कि हे महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा है और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि 36 योजन 4 कोस का होता है। ऊंचा ऊपर चोटी इसमें 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित हो रहा है। वृक्ष से दूरी होकर इस पर्वत को फल और फूल से परिपूर्ण देखकर भृगु वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदारों, वनों और उपवनों में बहुत दिन तक तप करते रहे। यह माघ महीने का महात्म मैंने तीसरा अध्याय आपको बतलाया। आइए अब चौथे अध्याय को सुनते हैं। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहाँ पर अपने आश्रम पर रह रहे थे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा और वो अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में कहा। उन्होंने कहा, हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, इसका क्या कारण है? तब विद्याधर कहने लगे कि हे महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग तक पाकर तथा देवतुल्य शरीर भी पाकर मेरा मुख व्याघ जैसा है। मेरे दुख और अशांति का यही एक कारण है। न जाने किस पाप के फल से यह मुझे मिला है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुन लीजिए। मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली है। नाचने और गाने की कला भी इसे अति प्रवीण हुई है और शुद्ध चित्त वाली, सातों स्वरों की सुर जानने वाली, वीणा बजाने वाली, जिसने अपने कंठ में गाकर नारद जी को भी प्रसन्न कर लिया है। नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को भी प्रसन्न कर लिया है। अनेक प्रकार के नाच ताल से शिव महाराज जी को भी अति प्रसन्न और रोमांचित होते हुए शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग कोई अप्सरा भी इसके जैसी सुंदर नहीं है। कहाँ तो ये इतनी सुंदर ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ का मुख वाला। यही चिंता मुझे सदैव मेरे हृदय को जलाती रहती है। जब विद्याधर इस प्रकार से ऋषि से कहने लगे तब विद्याधर कोई वचन को सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे, हे विद्याधर, कर्म के ही कारण विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह में ग्रसित हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पाप का फल भी अत्यंत दुखदायी होता है। तुमने माघ के महीने में जो एकादशी का व्रत किया था और उसका दूसरे दिन द्वादशी न आने के पहले ही तुमने अपने शरीर में तेल लगाया और इस पाप के कारण ही तुम व्याघ बन गए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पूर्वा ने भी कुरूप शरीर ही पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे जाकर बैठ गए। प्रतिपूरक शुद्ध स्नान करके कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख, चक्र, गदा, पद्म के धारण करने वाले, पीतांबर पहने हुए, वनमाला धारण किए हुए विष्णु जी का चिंतन करते हुए राजा पूर्वा ने 3 महीने तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया है और इस प्रकार 7 जन्मों
में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप में ही वे अति प्रसन्न हो गए और माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा का पवित्र किया और भगवान ने उन्हें तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का रूप दे दिया। इसको देखकर उर्वशी ने भी अपने मन को ना रोकी और वह उन्हें चाहने लगी और राजा कृत्य कृत्य होकर अपनी पुरी को चले गए। रघु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसलिए तुम भी दुखी मत हो। और तुम क्यों दुखी हो रहे हो? तुम यदि अपना राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य में माघ महीने का आज से 5वें दिन ही आने वाला है। पौष शुक्ल की एकादशी से इस व्रत का आरंभ करो और भूमि पर सोना जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सब भोगों को त्याग कर दो और तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। तब तुम द्वादशी को शिव जी का स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे। तुम्हारा मुख देखकर सभी चकित हो जाएंगे और तुम अपने पत्नी के साथ सुखपूर्वक रह सकोगे। माघ महीने का वह प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न करना चाहिए कि माघ महीने में स्नान करें और दान करें। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख का प्राप्त करवाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे दिलीप, भृगु जी के यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी स्त्री के सहित उस स्थान पर पर्वत के झरने में माघ का स्नान किया और इसके प्रभाव से उसका मुख बड़ा सुंदर हो गया और वह मणिग्रीव पर्वत पर आनंद के साथ अपने पत्नी के साथ भृगु जी के नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित युवा नदी के तट पर आ गए। यह था माघ महात्म का 3रा अध्याय की कथा। आइए अब 4थे अध्याय की कथा मैं आपको बतलाती हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। इस समय साक्षात विष्णु के रूप में दत्तात्रेय सत्य पर्वत पर रहते थे। सहस्रार्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने हैं। अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म्य भी बताइए और इसको किस प्रकार से करते हैं तथा इसकी सारी संपूर्ण विधि भी मुझे बतलाइए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ महात्म्य मैं तुम्हें कहता हूँ। और इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने भी माघ स्नान नहीं किया है उसका जन्म भी निष्फल हो गया है। देखिए, अभी प्रयागराज में कुंभ ही चल रहा है। 12 साल के बाद महाकुंभ का योग बना हुआ है और सभी लोग स्नान दान कर रहे हैं जा जाके। यदि हमें टाइम मिले और भगवान की इच्छा हो तो हमें अवश्य जाना चाहिए ऐसे जगह में, क्योंकि हर बार ये समय नहीं आता है। बहुत भाग्यशाली और पुण्यदायी हैं हम जो भारत भूमि में जन्म हुआ है हमारा। भगवान की प्रसन्नता, पापों का नाश और स्वर्ग के प्राप्ति के लिए माघ का स्नान अवश्य ही करना चाहिए। यदि यह पुष्ट व शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह गया तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ है। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना ही मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा ना करने वाला ब्राह्मण बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल,
ये सब नाश के बराबर ही हैं। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी के बिना जली अग्नि से हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो ही जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ। शूद्र का अर्थ यहाँ पर ये मानिए आप कि नीच कर्म करके जो धन कमाते हैं वो शूद्र है, अन्यथा जात पात से कोई इसका लेना देना नहीं है। जाति पाति का तो श्री राम जी कभी माने नहीं है, तो शास्त्र ऐसे लिख ही नहीं सकते। तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप करना और व्यंग चित्त होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ ही हैं। और जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना भी व्यर्थ ही है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नीगामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र हो जाता है। जल कहता है कि सूर्य उदय के पहले जो मुझे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पाप को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ महीने के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने आप ही भय से कांपने लगते हैं। जैसे मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास के स्नान करके प्रकाशमान हो जाते हैं और काया वाचा मनसा से किए हुए छोटे बड़े सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हों वह भी नाश हो जाते हैं। और जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोकर पवित्र करने वाला है। हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते हैं, वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। माघ महात्म का यह चौथा अध्याय समाप्त होता है। आप सभी से बड़ा विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप अवश्य ही जाइए, गंगा स्नान करिए। यदि आप वहाँ नहीं जा सकते हैं तो आसपास आपके पास जो भी नदी हैं उपलब्ध, वहाँ जाकर स्नान करिए तथा गरीबों को दान दीजिए। यदि कोई सहायता करने योग्य है और कोई आपके पास याचक सहायता के लिए आया है तो आपको अवश्य करना चाहिए, नहीं तो 1000 गऊ का पाप लगता है। यदि वह सही नहीं है, मांगने आया है, आजकल नाटक नौटंकी भी बहुत करते हैं लोग कि हम गरीब हैं, हमें दे दो, धोखाधड़ी करते रहते हैं, उनको कभी नहीं देना चाहिए, उसका कोई पाप नहीं लगता हमें। और यदि सच में किसी को ज़रूरत है, चाहे वो हमारे आसपास के हो, चाहे काम वाली बाइयाँ हों या किसी जीव जंतु को हो, आप अवश्य मदद करिए। भगवान धीरे धीरे हमें सरल बनाते जाते हैं और हमारे सब धीरे धीरे पाप भी हटते जाते हैं। ना ही हमने पाप देखा है, ना ही हमने पुण्य देखा है, परंतु जब कष्ट में घिरे हुए होते हैं और ऐसे लगता है कि अब बस प्राण निकलने वाले हैं, उस समय यदि कोई हमें आकर रास्ता दिखा देता है और हमारा सहारा बन जाता है तो वही हमारे पुण्य हैं, ऐसा माना जाता है। और यदि कहीं जा रहे हैं बहुत हंसते खेलते हुए और अचानक से इतना बड़ा हादसा हो गया कि हम उभरना ही मुश्किल हो गया, तो वही हमारे पाप कर्म हैं। यही अनुमान लगाकर
शास्त्र भी अपने अपने अनुसार लिखे हुए हैं। यदि हमें सही और गलत का थोड़ा थोड़ा पता होता जाएगा और हम उसमें विचार करेंगे, ऐसा नहीं है कि हमें पता ही नहीं है सही और गलत का, सब कुछ पता होता है। 15 साल 16 साल के बच्चे को सब कुछ पता हो जाता है, परंतु नियंत्रण नहीं हो पाता हमारे अंदर, और यही बहुत ज़रूरी है। यदि अभी भी हम अपने मन को समझाएं और आगे भी अपने मन को अच्छा रखें, तो हमारा प्रयास होता जाएगा, तो भगवान भी हमें रास्ता बताते जाएंगे और भटकने नहीं देंगे इधर उधर। आइए, माघ का महात्म मैं एक भजन के माध्यम से बता रही हूँ आपको। मचिया ने पैठी कौशल्या रानी बहुआ से पूछाई, बहुआ से पूछाई हो। बहुआ कौने कौने तप कीन्यो, ललने बड़े सुंदर कोरिले बड़े सुंदर हो। बहुआ कौने कौने तप कीन्यो, ललने बड़े सुंदर होरिले बड़े सुंदर हो। सासू माघे माघे नहायो, अगिने नहीं तप्यो हो। सासू माघे माघ नहायो, अगिने नहीं तप्यो, अगिने नहीं तप्यो हो। सासू दिन्यो तिलने काए दाने, तो नहीं जान्यो यही गुने नहीं जान्यो यही गुने हो। मचिया ने बैठी कौशल्या रानी बहुआया रजकारे, बहुआया रजकारे हो। बहुआ कौने कौने फले खायो, ललने बड़े सुंदर होरिले बड़े सुंदर हो। सासू खायो छुहरवा बादामे ओ, सिरी फले खायो मैं सिरी फले खायो हो। सासू विधि से रहियो मैं रविवारे, तो नहीं जान्यो यही गुने नहीं जान्यो यही गुने हो। मचिया ने बैठी कौशल्या रानी बहुआया रजकारे, बहुआया रजकारे हो। बहुआ कौने कौने तप कीन्यो, ललने बड़े सुंदर होरिले बड़े सुंदर हो। कहवा से आयो कहाँ तुम्हें जइहो, कहाँ तुम्हें हो। रामा के घरे ले हवा वो, तारे के हिया जुड़ वैया के हिया जुड़े वैया हो। माता पूर्व से आव पश्चिम हम जाब पश्चिम हम हो। रामा दशरथ घरे आओ, तरब कौशल्या जुड़ कौशल्या जुड़े बहुबाय हो। मचिया ने बैठी कौशल्या रानी बहुआया रजकारे, बहुआया रजकारे हो। बहुआ कौने कौने तप कीन्यो, ललने बड़े सुंदर होरिले बड़े सुंदर हो। ये
सोहर कहलाती है और माघ महात्म में बड़ी फिट बैठती है ये सोहर, क्योंकि माघ स्नान करके और सब प्रकार के सुख पा सकते हैं हम और सभी प्रकार के पाप ताप को नष्ट कर सकते हैं। शास्त्रों में यह बतलाया गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और उसका अमृत का कलश लेकर जब दंतेश्वरी महाराज निकले तो दैत्य और देवता दोनों आपस में लड़ने लगे कि हमारा है, यह हमारा अधिकार है। और दोनों लड़ते हुए छीना झपटी में 2-4 बूंद जो अमृत गिरा है वो एक प्रयागराज बतलाया जाता है। और इसी कारण यहाँ पर देश दुनिया से साधु और सभी भक्त जन यहाँ पर भारत के कोने कोने से देश तथा विदेशों से भी सभी लोग आते हैं। 1 महीना यहाँ कलावास होता है गंगा जी के किनारे पर और बड़े श्रद्धा के साथ 4 बजे उठकर प्रातः स्नान करने सभी जाते हैं और एक से एक यहाँ पर भंडारा होता है। 1 से 1.5 महीने का यह सब माघ का और आधे फागुन महाशिवरात्रि तक यहाँ चलता है यह पर्व। आप इसका लाभ अवश्य उठाइए। जीवन का किसी के कोई भरोसा नहीं, यदि शास्त्र कहते हैं तो उनके अनुकूल होकर हमें काम करना चाहिए। माघ महीने का महात्म मैंने आज आपको बतलाया और आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।